नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वर्नियर स्केल की कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे। चलिए उसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं और एक अलग से क्वेश्चन लेंगे थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा आसान है। ड्रा ए वर्नियर स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:10। हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया है 1/10 टू रीड मिलीमीटर्स अप टू 5 डेसीमीटर, और ये जो है अप टू जो मैक्सिमम जो लेंथ है 5 डेसीमीटर तक ये रीड कर सकता है। एंड ऑन इट हमें बतानी है ये लेंथ 3.29 डेसीमीटर एंड 1.82 डेसीमीटर, ये लेंथ हमें बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस यहाँ पर यूनिट्स चेंज की गई हैं। सबसे पहले कि जो डेसीमीटर होता है 1 डेसीमीटर, उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि सब यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो उसके अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। और इसी तरह से 1 सेंटीमीटर के अंदर हमें पता है वो कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इस तरह से हमें पता होना चाहिए, तभी हम इन स्केल्स को ड्रा कर पाते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया है 1/10। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे जो लेंथ ऑफ स्केल है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल, वो कितनी रहेगी। अब लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि 1/10 इनटू जो मैक्सिमम लेंथ है 5 डेसीमीटर। अब इसको हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर के अंदर। तो एक जो डेसीमीटर है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और इसको हम कट करेंगे तो हमें क्या मिली, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन मिल जाती है। अभी जो 5 सेंटीमीटर है ये हमें लेंथ ऑफ स्केल मिली। तो अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे और इसको कितने हिस्सों में बांटेंगे, 5 हिस्सों में बांटेंगे। जो एक पार्ट है वो कितने को दिखाएगा, 1 डेसीमीटर को दिखाएगा। एक पार्ट जो है वो क्या दिखाएगा, 1 डेसीमीटर को दिखाएगा, क्योंकि अप टू ये 5 डेसीमीटर जो है ये मेजर कर सकता है। तो इसके 5 हिस्से कर लेंगे हम, और एक एक पार्ट किसको दिखाएगा, डेसीमीटर को, एक एक डेसीमीटर को दिखाएगा। अब यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है इसके हम फर्दर 10 पार्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये 0 है, नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 2 3 4, यहाँ पर हमें डेसीमीटर को लिखना है। और ये जो डेसीमीटर के सब पार्ट है यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। यानी कि हमें पता है एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने मेन स्केल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके ऊपर अब हम वर्नियर स्केल को ड्रा करते हैं। अब ये जो वर्नियर स्केल होगा ये हमने किस तरह से ड्रा किया, ये जितना भी एक पार्ट था ये हम माप लेंगे, और यहाँ पर एक पार्ट आगे बढ़ाकर इस 0 के साथ इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे और इसको 10 हिस्सों में बांट देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये मिलीमीटर्स को दिखाएगा, ये सेंटीमीटर को दिखाएगा और ये डेसीमीटर को दिखाएगा। अब यहाँ पर ये जो एक पार्ट होगा मिलीमीटर के अंदर ये होगा कितने का, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो कितने का है, अगर हम बात करें ये 1 सेंटीमीटर का है। 1 2 3 4 5 इस तरह से जो सेंटीमीटर में है, तो ये जो पार्ट होगा ये कितने का बनेगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है लेंथ एक पार्ट ज्यादा ली है और फिर उसको 10 हिस्सों में बांटा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जैसे ये जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर का पार्ट था, तो ये जो है हमारे पास बनेगा 1.1 सेंटीमीटर का पार्ट। यानी कि हमने देखिए था 10 सेंटीमीटर था ना, तो n जो था वो कितना था हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ऊपर जो लेंथ रहेगी हमारे पास वो कितनी हो गई हमारे पास n+1, क्योंकि +1 हमने एक पार्ट किया है, वो हो गई 11 सेंटीमीटर। इसके हमने 10 पार्ट किए हैं, यानी कि 11 बाई अगर हम 10 करेंगे तो वो क्या आ गया 1.1, यानी कि 1.1 सेंटीमीटर का एक पार्ट होगा। और आप इसको क्या कह सकते हैं, 1.1 सेंटीमीटर को 11 mm भी बोल सकते हैं। तो एक जो पार्ट है वो 11 mm का होगा, तो ये मिलीमीटर में है, तो ये 11 हो जाएगा, 22 33 44 ये 55 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट पार्ट जो है 110 का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम पार्ट कर लेंगे। ये आपको समझ आ गई, ये सेंटीमीटर का है, एक एक सेंटीमीटर का, या ऐसा कह लें कि 10 mm का है, और ऊपर जो होगा वो 11 mm का पार्ट होगा, क्योंकि एक पार्ट को हमने ऐड करके उसके बराबर 10 हिस्से किए हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से करना है। अब ये स्केल हमारा बन जाता है। अब इसको हम कोई भी स्केल जो है इसके ऊपर दिखा सकते हैं, जैसे 3.29 डेसीमीटर हमें दिखाना है। अब 3.29 डेसीमीटर को पहले हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे। 3.29 है, अब हमें पता है यहाँ पर जो है 1 1 जैसे 11 के मल्टीपल हमें मिलेंगे, 2 2 3 3 4 4 5 5, जो 9 9 है हमें यहाँ पर मिलेगा। अब लास्ट का वर्ड हमें देखना है, 9 है तो यहाँ पर यानी कि 99 जो है उसको इसमें से घटा देना है, तो आपको जो है एक पार्ट मिलेगा। जैसे 9 में से 9 गया 0,
और 12 में से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2.3 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसा कह लीजिए 2.3 में अगर 0.99 को ऐड करते आप 0.99 को, तो आपको क्या मिलता 9 और 3 12 और ये 3.29 यही मिलता ना 3.29। तो हमने क्या किया, सीधा लास्ट का देखा 9 और यहाँ पर देखा इनमें से जो 11 का मल्टीपल 9 किस में है 99 है, तो उसको 0.99 को हम इसमें से घटा लेंगे और 2.30 मिला यानी कि 2.3 मिलेगा। तो एक 2.3 और एक 0.99 इनको जोड़कर ही हमारे पास 3.29 आएगा इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे, एक एरो तो यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, मान लीजिए ए इसको बोल देते हैं, और जो दूसरा एरो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा 2.3 पर लगेगा। तो यहाँ पर हम हिस्से कर लेते हैं इनके भी, यानी कि 10-10 हिस्से कर लेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट के हमने किए। अब हमें क्या चाहिए 2.3 और ये जो 0.99 था हम ले चुके हैं, तो ये 2 है, ये 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से ये बी आ जाएगा, यानी कि जो ए बी जो है ये हमें शो करेगा कितना 3.29 डेसीमीटर। इसी तरह से 1.82 डेसीमीटर को हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1.82 के लिए इसमें से क्या माइनस करेंगे, अब यहाँ पर ये क्या होगा 2 तो हमें लास्ट में देखना है 2 है, तो यानी कि 0.22 को इसमें से माइनस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6, तो 1.6 आ गया। तो यानी कि एक 1.6 हमें चाहिए, एक 0.22 हमें चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 0.22 जो है ये है हमारे पास, मान लीजिए P लिख देते हैं, और उसके बाद क्या चाहिए 1.6, 1 जो है यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.6 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्यों। तो यहाँ पर ये 1.6 हमने दिखा दिया और 0.22 दिखा दिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1.82 जो है ये स्केल के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस बेसिक आपको समझना है। ये तो फिर भी आसान था, चलिए इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर हमें एक वर्नियर स्केल को ड्रॉ करना है जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें 1/50 दिया गया है टू रीड इंचेस और मेजर अप टू 10 यार्ड, जो 10 यार्ड तक मेजर कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एक यार्ड के अंदर कितने फिट होते हैं। एक यार्ड के अंदर 3 फिट होते हैं और एक फिट के अंदर, एक फुट के अंदर कितने इंच होते हैं 12 इंच होते हैं। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो लेंथ ऑफ स्केल है, तो लेंथ ऑफ स्केल को निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि 1/50 इंटू जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है 10 यार्ड की। 10 यार्ड की है तो एक यार्ड जो है कितने फिट के बराबर है 3 फिट के बराबर है, और एक फिट कितने के बराबर है 12 इंच के, यानी कि इंचेस में हमें इसको बनाना पड़ेगा, लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको कट आउट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 3 36 और डिवाइड में 5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा 5 7 35 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5 इंच। 1/5 इंच का क्या मतलब है 0.2 इंच। अगर आप इसको mm में लेते हैं जो 1/5 इंच है या 0.2 इंच है वो लगभग 5.08 mm के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतनी लाइन हम ले सकते हैं, यानी कि 7.02 इंच की लाइन हम ले सकते हैं स्केल से। तो ये जो लाइन है हम ले लेंगे इतने इंच की लाइन, और इसको बराबर हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में। तो 10 पार्ट हमें करने हैं, और जो एक पार्ट है वो कितने के बराबर होगा, एक पार्ट वो एक यार्ड को दिखाएगा। एक यार्ड को, एक यार्ड के अंदर कितने फिट है 3 फिट, एक फिट में कितने इंच है 12 इंच, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम इसके बराबर जो है 10 पार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसके बराबर 10 पार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हमने कर दिए। अब हमें देखिए इंचेस में जो है वर्नियर स्केल के ऊपर यूनिट चाहिए। तो इंचेस में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लेना पड़ेगा 1 इंच 2 इंच 3 इंच, इस तरह से लेना पड़ेगा। तो वो कहाँ तक जाएगा 12 इंच तक। इस तरह से हमें 12 पार्ट ऊपर करने पड़ेंगे वर्नियर स्केल के। इतना तो क्लियर है। तो अगर हमें ऊपर 12 पार्ट करने हैं तो नीचे भी 12 पार्ट होनी चाहिए। तो 12 पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है यार्ड को 4 यार्ड को चूज करना पड़ेगा, जैसे 0 1 2 3 4। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक यार्ड के अंदर 3 फिट होते हैं, एक यार्ड के अंदर 3 फिट हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे एक को, तो यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएंगे।
इसी तरह से यहाँ 6 पार्ट हो गए, इसी तरह से यहाँ 9 और यहाँ पर हो गए हमारे 12 पार्ट, क्योंकि हमें ऊपर भी 12 पार्ट चाहिए, इसीलिए हमने नीचे भी 4 यार्ड को चूज करना पड़ेगा, ताकि हम ये जो 1 इंच 2 इंच 3 इंच इस तरह की सीरीज जो है ऊपर वर्नियर स्केल के ऊपर ले सकें। तो यहाँ पर हमने इसके 12 पार्ट कर दिए। अब इसके ऊपर जो है वर्नियर स्केल को हम ड्रा करेंगे। अब ये जो वर्नियर स्केल होगा तो इसके भी हमें 12 पार्ट करने हैं, बस एक पार्ट को बढ़ाना है, रेक्टेंगल बनानी है और इक्वल 12 पार्ट कर देने हैं। अब यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखिए जो एक यहाँ पर फिट को दिखा रहा था पार्ट, अब एक फिट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। ये हमें पता है, एक फिट के अंदर 12 इंच होते हैं। तो ऊपर हमने जो ये लेंथ बनाई है, ये जो लेंथ बनाई है, यानी कि नीचे कितने की थी? ये 12 फिट की लेंथ थी। ऊपर हमने कितने की बनाई? 13 फिट की लेंथ, यानी कि 13/12 अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है? 1 फीट 1 इंच मिलता है। जो ऊपर एक पार्ट मिलेगा 1 फीट 1 इंच का मिलेगा। नीचे जो एक पार्ट था ये 12 इंच का कह लीजिए या 1 फीट का पार्ट था। ऊपर 1 फीट 1 इंच का हमें हर एक पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें 1 फीट 1 इंच है तो दूसरा क्या होगा? 2 फुट 2 इंच। इस तरह से आप लिख देंगे 3 फुट 3 इंच, 4 फुट 4 इंच, इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पर या लास्ट में कहेंगे 13 फीट हमें मिलेगा। क्यों? 12 फुट 12 इंच। वैसे तो यहाँ पर आएगा 12 फुट 12 इंच क्या होता है? 1 फुट के बराबर ही होता है। तो इसलिए 12 फुट 12 इंच यानी कि 13 फुट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से हमें पार्ट यहाँ पर कर लेने हैं। और यहाँ पर 1 की जगह अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये ध्यान दीजिएगा, 3 6 9 12 लिखेंगे। पहले तो हमने पार्ट यार्ड में दिखाए थे, तो फिट में अगर हम लिखेंगे 3 6 9 और 12, क्योंकि अब फिट में दिखा रहे हैं, यार्ड में नहीं। और यहाँ पर ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। तो इतना क्लियर है कि हमने ये कर दिया। अब ये हमारा जो है स्केल बन चुका है, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर हम कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। पहले जो ये पार्ट है इनको भी हम 3-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये यार्ड है तो इनको हम फिट में डिवाइड कर लेते हैं। 3-3 हिस्सों में हमने इनको डिवाइड कर लिया ताकि हम मेजरमेंट ले सके। तो प्रॉपरली हमने इनको बराबर भागों में बांट देना है। अब कोई भी मान लीजिए आपको रीडिंग लेनी है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमें चाहिए 3 यार्ड चाहिए, 2 फीट चाहिए, 5 इंच चाहिए, इतना हमें बताना है। तो ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम? तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर ये स्केल हमें यहाँ पर दिखाना है, एक यार्ड के अंदर कितने फिट हैं? 3 फिट। तो एक यार्ड के अंदर 3 फिट हैं, तो यहाँ पर इसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे 3 × 3, और यहाँ पर प्लस 2 फिट तो है ही, और यहाँ पर ये क्या है? 5 इंच है। 5 इंच यानी कि 2 फिट 5 इंच। अब देखिए 3 3 9, ये फिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 9 और 2 ये कितना हो गया? 11 फिट हो गया। 3 3 9 और 2 11 फिट, और ये हमें क्या मिला? 5 इंच। यानी कि ये स्केल हमारे पास बना, ये हमें यहाँ पर दिखाना है 11 फिट 5 इंच का। अब यहाँ पर पहले तो हम 5 इंच को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे दिखाया था 1 फीट 1 इंच, 2 फीट 2 इंच, ये 3 फीट 3 इंच हो गया, ये 4 फीट 4 इंच हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? 5 फीट 5 इंच। तो यानी कि जहां पर 5 फुट 5 इंच, जहां पर 5 इंच है तो वहां पर 5 फुट भी है उसके साथ में, और यहाँ पे 11 फुट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अब 5 फुट 5 इंच को तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। तो 5 इंच तो हमें मिल गया, लेकिन इसके साथ 5 फीट भी मिल रहा है, तो इस 11 फीट से 5 फीट को माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 6 फीट हमारे पास बचेगा। तो 6 फीट हम कहां पर दिखाएंगे? यहाँ पर दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 है, ये फीट है, ये पूरा तो यार्ड है। अब ये फिट है हमारे पास, यानी कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट, यानी कि एक तरह से 2 यार्ड की बात कर रहे हैं अगर हम 6 फुट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। तो यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया, जो कि हमें दिखाएगा 3 यार्ड 2 फुट 5 इंच। इतना क्लियर है? चलिए एक और इसके अंदर हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिखाना है 4 यार्ड 2 फीट और 1 इंच दिखाना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक यार्ड में कितने फीट है? 3 फीट है। 4 3 12, 12 और 2 14 फीट दिखाना है, और 1 इंच दिखाना है। इसका मतलब ये है। अब 1 इंच के साथ हमें क्या मिलेगा? 1 फुट भी मिलेगा, यानी कि 14 में से फीट में से 1 फीट को घटा दें आप सीधा, तो 13 फीट रह गया। तो 13 फीट चाहिए। एक तो ये हमें मिल ही गया, यहाँ पी ले लेते हैं।
अब 13 फीट यानी कि 4 3 12 और 1 फीट उससे आगे, ये चीज। तो यहाँ पर ये P हो गया और ये Q हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 4 यार्ड 2 फीट 1 इंच, यानी कि एक तरह से 14 फीट 1 इंच। तो ये हमने समझ आया 1 इंच के साथ 1 फीट है, तो 1 फीट को यहाँ पर घटाना पड़ेगा और तभी जो है 13 फीट 1 इंच हमें लेना है, यानी कि 13 फीट ये हो गया, 1 फीट 1 इंच ये हो गया। कई बार क्या होता है कि काफी छोटी यूनिट आ जाती है। मान लीजिए आपको मेजर करना है 0 यार्ड 0 है, उसके बाद हमें बताना है मान लीजिए 2 फीट और 2 इंच बताना है, ये चीज हमें बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए 2 फीट 2 इंच जो है हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया है, 1 फीट 1 इंच, उसके बाद ये 2 फीट 2 इंच है, यार्ड 0 है, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी आ सकता है, जैसे तो सीधा आ गया 0 यार्ड 2 फीट मान लीजिए 5 इंच आ गया हमारे पास, 5 इंच। तो अब देखिए 2 फीट और 5 इंच है, तो 5 इंच हमें यहाँ कब मिलेगा, 5 फीट 5 इंच पर, यानी कि फीट इसके साथ में मिलेगा। यहाँ पर 2 फीट है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 फीट को इस 5 फीट से घटाना पड़ेगा, यहीं पर हमें लेंथ मिलेगी। अब ये कितने मिलेगी, ये हमें मिलेगी 3 फीट और 5 इंच की लेंथ हमें मिलेगी। ध्यान से देखिए, हमें बताना था 0 यार्ड है, यार्ड तो 0 है, 2 फीट 5 इंच, 5 इंच कहाँ पर मिलेगा, 5 फीट के साथ मिलेगा, और यहाँ पर 2 फीट है, तो इस 2 फीट को इस 5 फीट से घटाना पड़ेगा, यानी कि 3 फीट हमारे पास बचते हैं। अब 3 फीट कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक तो ये लाइन हो गई और 1 2 3 एक ये लाइन हो गई, ये जो लाइन है। तो इस तरह से यानी कि ये जो है और ये जो है, आपको यहाँ पर 1 नंबर लिख दें, यहाँ 2 नंबर लिख दें, तो ये चीज जो है आपको दिखाएगी 0 यार्ड 2 फीट 5 इंच, और यहाँ पर ये यार्ड्स होगा, यहाँ पर ये फीट होगा, ध्यान देना है। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।